ड्रामा सीरियल गिरे। पीर साहब ने जब राशिद का इलाज किया तो एक पानी की बोतल दम करके दी और कहा कि जब भी वो पानी पिएगा तो इसी बोतल का दमशुदा पानी पिएगा और इस बोतल में और पानी भी मिक्स करते जाएं ताकि दम वाला पानी ख़त्म ना होने पाए। लेकिन इस पानी में घर के पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं किया जाएगा। जो भी पानी मिलाया जाएगा बाहर से लाना होगा। लेकिन अशरफ साहिब हैरानगी से पूछने लगे, पीर साहब ऐसा आपने क्यों कहा? घर के पानी में से भी तो मिक्स किया जा सकता है ना? पीर साहब कह देते हैं कि अगर घर के पानी का एक कतरा भी राशिद के हलक में गया तो ये इलाज मुमकिन ही नहीं। अब निम्रा तो हकीकत समझ चुकी है, लेकिन अशरफ साहिब को अभी भी हकीकत मालूम नहीं। अब दूसरी तरफ मिनल को तो सबा ने फ़ोन कर दिया कि वजाहत और निम्रा का अभी भी चक्कर चल रहा है, इसलिए तो वो वजाहत को फ़ोन करती है। तो वजाहत पूछता है, क्या हुआ मिनल, खैरियत तो है? क्या काम है? तो मिनल भड़क उठती है और कहती है, क्यों, मैं किसी खैरियत की वजह से या काम की वजह से ही फ़ोन कर सकती हूँ, वैसे मैं फ़ोन नहीं कर सकती क्या? अब यहाँ पर वजाहत और मिनल की तकरार होने लगती है और ये तकरार लड़ाइयों में तब्दील हो जाएगी और उनका रिश्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ राशिद को लेकर सुरैया बेगम और निम्रा जब घर आए तो निम्रा आकर बता देती है कि हमें जल्द से जल्द राशिद का दूसरा इलाज भी शुरू करवाना होगा और ये कि उसके ऑपरेशन के लिए वो ऑलरेडी रकम ले चुकी है और कहती है कि कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे राशिद को लेकर। तो यहाँ पर सुरैया बेगम के दिल में फिर से लालच आ जाता है और वो निम्रा को कहती है कि निम्रा, राशिद का इलाज पीर साहब कर रहे हैं, तुम ऐसा करो, राशिद के ऑपरेशन के नाम पर तुम वजाहत से थोड़ी रकम और मांग लो, फिर उन पैसों से हम फरजाना की शादी कर देंगे। कैसा आइडिया है? अब तो निम्रा सास का मुंह देखती रह जाती है और कहती है, कैसी माँ हैं आप? पहले तो आपने अपने बेटे के लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं और उसे मौत की वादी तक ले आई हैं और फिर उसके इलाज के लिए मैंने जो पैसा इकट्ठा किया उसे इलाज करवाने के बजाय आप अपनी बेटी की शादी करना चाहती हैं। कैसी माँ हैं आप? आपको अपने बेटे का जरा ख्याल नहीं। अपनी बेटी की खुशियों की खातिर उसकी जिंदगी दाव पर लगा चुकी हैं आप, अब अपनी बेटी की खुशियों के लिए उसकी जिंदगी खत्म करना चाहती हैं। निम्रा ये सब कहकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सुरैया बेगम भी शर्मिंदा हो जाती है कि वाकई ये उसने क्या बात कह दी। अब ऐसे ही ऑपरेशन का दिन भी करीब आ रहा है। अब यहाँ राशिद को हकीकत का पता होना बहुत ज़रूरी है कि उसका ऑपरेशन क्यों हो रहा है और किस चीज़ का होगा। तभी तो आज निम्रा ने हिम्मत करते हुए उसे बता ही दिया कि राशिद, हमने सर्जरी के लिए जाना है, तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। मैंने झूठ बोला था कि डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बता दिया था और देखो तुम हिम्मत ना हारो, ये सर्जरी बिल्कुल ठीक रहेगी, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब तो यहाँ राशिद रोने लगता है और कहने लगता है, निम्रा, मुझे मरना नहीं, मुझे जीना है, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। निम्रा और राशिद दोनों काफ़ी परेशान होते हैं, लेकिन आखिरकार सर्जरी का दिन आ गया। राशिद अपनी बीमारी को लेकर काफ़ी परेशान है, लेकिन निम्रा उसे तसल्ली देते हुए और हाथ छुड़वाते हुए चली जाती है। राशिद को सर्जरी रूम में ले जाया जाता है। तो दूसरी तरफ निम्रा जो काफ़ी परेशान थी और राशिद के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआएं कर रही थी, तो वजाहत भी वहां आ जाता है और निम्रा के कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देने लगता है कि कुछ भी गलत नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। दूसरी तरफ मिनल, जिसको सबा ने फ़ोन करके बता दिया था कि वजाहत इस वक्त निम्रा के पास गया है, तो वो भी फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल पहुंच जाती है और यहाँ पर आकर अच्छा खासा हंगामा करेगी और निम्रा को भी खूब सुनाएगी और कहेगी कि तुम पैसों की खातिर इस हद तक जा सकती हो कि राशिद के इलाज के लिए तुमने वजाहत से तल्लुकात बना रखे हैं। अब ये सारी बातें सुरैया बेगम सुन रही होती है, तो सुरैया बेगम खुद ही मिनल को जवाब देगी, क्योंकि सुरैया बेगम को निम्रा पर बहुत यकीन है। खैर, उसे तो यकीन सिर्फ पैसे पर है, पैसा घर आता रहे, बाकी निम्रा जो कुछ मर्जी करती रहे। फ्रेंड्स, तो आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि राशिद की डेथ हो जाएगी, क्योंकि सुरैया बेगम को उसके गुनाहों की सज़ा उसकी औलाद की सूरत में मिलेगी। जो दूसरों की औलादों के साथ बुरा करती रही है, तो उसकी औलाद भी आजमाइश बनकर उसके सामने आएगी। पहले निम्रा के साथ, फिर ज़ारा, सदफ और जुनैद के साथ इस औरत ने किस किस के साथ बुरा नहीं किया। ऐसा लगता है कि उसकी औलाद ही उसके लिए आजमाइश बनेगी और कुदरत औलाद के ज़रिए ही उससे बदला लेगी। और ड्रामा में आगे चलकर आप देखेंगे वजाहत और मिनल में तकरार हो ही चुकी है और ये तकरार मजीद बढ़कर डिवोर्स तक जाएगी और फिर वजाहत और निम्रा की शादी होगी। सुरैया बेगम वजाहत को खुद सारी हकीकत बताएगी कि उसने किस तरह से शादी वाले दिन एक लड़के को खुद निम्रा के कमरे में भेजा था, जबकि निम्रा उसे जानती तक नहीं थी। और इसी तरह अशरफ साहब के सामने भी वो इकरार करेगी कि निम्रा को किस तरह से उसने अपना निशाना बनाया था। और इस तरह ज़ारा का इलाज भी पीर साहब करेंगे। होप सो ज़ारा ठीक हो जाएगी और उसके बाद सदफ की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, क्योंकि सदफ के घर वालों को सदफ पर यकीन हो चुका है, फिर उसकी हकीकत उसके घर वालों पर खुल चुकी है। फ्रेंड्स, तो इस तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग की तरफ जाएगा।
होप्स सुरैया बेगम जो कि लास्ट में तो तौबा मांगना चाहेगी, लेकिन उसने चूंकि शिरक किया था और शैतानी ताकतों का इस्तेमाल किया था तो उस गुनाह की माफ़ी तो है ही नहीं। ऐसा लगता है कि सुरैया बेगम की भी आखिर में मौत दिखाई जाएगी। दूसरी तरफ जुनैद की माँ जो कि सब कुछ जान चुकी है, वो खुशी खुशी फरजाना को कबूल करेगी। इस तरह ये ड्रामा बहुत खूबसूरती से अपने एंड की तरफ जाएगा, लेकिन सुरैया बेगम को एहसास तभी होगा जब राशिद की मौत होगी और वो अपना गुनाह कबूल करेगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि राशिद इस दुनिया से चला जाएगा क्या? मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।